हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है और आप देख रहे हैं डर का अनुभव राम के साथ। तो फिर चलिए अब बिना वक्त जाया किए सुनते हैं हमारी आज की इस कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है दिनेश जी की, जो गुजरात के रहने वाले हैं और उनके साथ ये घटना तब घटी थी जब वो अपनी कार से किसी बिजनेस के सिलसिले में गांव से होकर सूरत शहर जा रहे थे। तब ये भयानक घटना उनके साथ घटी थी। तो मैं भी इस कहानी को उन्हीं के नज़रिए से आपको सुनाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ साड़ियों का व्यापार करता हूँ, जिस वजह से मेरा शहरों में आना जाना लगा ही रहता है। तो ठीक ऐसे ही मुझे वो भयानक रात आज भी अच्छे से याद है। तब बारिश का समय था और बारिश के कारण हमारा बिजनेस बिल्कुल ठप होने की कगार पर पहुंच चुका था। मेरा बिजनेस साड़ियाँ बनाने का था और फिर उसे मार्केट में बेचने का। लेकिन जब से ये बारिश का मौसम शुरू हुआ था, तब से एक भी दुकान वाला मेरी साड़ियों को खरीद नहीं रहा था। मैं दिन दिन भर साड़ियों को लेकर कई दुकानों में जाया करता, ये सोचकर कि कोई तो हमारी साड़ियों को खरीदेगा, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा नाकामयाब रहती। तो ऐसे ही उस रात जब मैं थका हारा अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी एक दुकानदार का कॉल आया। उसका कहना था कि अगर तुम्हारे पास साड़ियां हैं तो तुम अभी के अभी 30 साड़ियों को लेकर मेरी दुकान पर पहुंचो। उसकी ये बात सुनकर मैं उनसे कहने लगा था, लेकिन अभी तो रात के 11 बज चुके हैं और आप अभी तक अपनी दुकान को चालू करके रखे हैं। तो वो कहने लगे, हाँ, एक ग्राहक आया हुआ है जो कि साड़ियों को थोक में खरीदना चाहता है, तो इसलिए तुम भी फटाफट 30 साड़ियों को लेकर मेरी दुकान पर पहुंचो। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन कई दिनों से मेरी साड़ियाँ बिकी नहीं थी। इस वजह से मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं उसकी बातों को मान गया और मैं कहने लगा कि मैं 1 घंटे में वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो कहने लगे थे, थोड़ा जल्दी करना, तुम 1 घंटे से पहले यहाँ पर आने की कोशिश करना, नहीं तो हो सकता है मैं दुकान को बंद करके अपने घर चला जाऊँगा। तो मैं भी कह रहा था, नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा, बस आप 1 घंटे तक इंतज़ार कीजिएगा। इतना बोलकर मैं अपनी कार में 30 साड़ियों को रख लिया। 30 से 35 साड़ियों को रखकर मैं अपनी कार को लेकर उस गांव के रास्ते से होकर शहर जाने लगा, सूरत शहर। वहां बाहर तेज बारिश हुए जा रही थी और मैं अपनी कार को चलाते हुए अपने गांव के रास्ते शहर को जा रहा था। मुझे वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटे लगने वाले थे। इस वजह से मुझे लगा कि कहीं वो दुकानदार सच में दुकान को बंद करके ना चला जाए। अगर वो ऐसा करता है तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और मैं इतनी रात गए वहाँ पर पहुँचकर भी अपनी साड़ियों को नहीं बेच पाऊँगा। ये सोचकर मैं अपने गांव से होकर जो शॉर्टकट रास्ता जाता था सूरत शहर, जो गांव के बाहर से होकर जाता था, मैं उस रास्ते का चुनाव कर लिया था। ये रास्ता सूरत शहर जाने वाली हाईवे से जुड़ी हुई थी और ये शॉर्टकट रास्ता मेरे गांव के बाहर से होकर गुजरता था और उस रास्ते के किनारे किनारे नालियां बनी हुई थी, जिसमें गांव के सभी कचरा पानी उसी नाली में जाया करता था। गटर का पानी उसी नाली में जाया करता था और गांव के लोगों का कहना था कि वो रास्ता हॉन्टेड है, वो रास्ता भूतहा है, क्योंकि वहाँ पे नाली का भूत रहा करते हैं, नाली वाले भूत, जो वहाँ उस रास्ते के किनारे किनारे नालियों में रहते हैं। रात के वक्त जो भी इंसान उस रास्ते से जाता है उसे वो नाली वाला भूत जिंदा नहीं छोड़ता। हालांकि अभी तक गांव का कोई भी इंसान मरा नहीं है उस भूत की वजह से, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो मरते मरते बचे हैं उस नाली वाले भूत से, और तब से ही उस रास्ते को हॉन्टेड कहा जाता है और रात के वक्त कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं जाता। मैं उनकी बातों को सोचता हुआ उस रास्ते में गाड़ियाँ बढ़ाया जा रहा था। मुझे भी डर लगता था कि सच में कहीं यहाँ नाली वाला भूत ना हो, लेकिन मुझे क्या करना, अगर हुआ भी तो मैं अपनी कार को नहीं रोकूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इस कार को नहीं रोकने वाला। मुझे जल्द से जल्द शहर में पहुंचना है। इतना सोचते हुए मैं आगे की ओर बढ़े जा रहा था और वहाँ पे रिमझिम बारिश हुए जा रही थी। लेकिन तभी मुझे कुछ दूर आगे एक औरत खड़ा दिखाई दिया। मैं उसे देखकर डर चुका था। मुझे लग रहा था कि यकीनन ये भूत ही होंगे, क्योंकि इतनी रात गए, भला इस सुनसान रास्ते पर कोई गांव की औरत क्यों आएगी। मैं उसे देखना तक नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे डर था
कि अगर वो भूत हुआ और उसकी तरफ मैं देखूंगा तो मैं इतना ज़्यादा डर जाऊंगा कि मैं शहर तक गाड़ियाँ चलाकर नहीं जा पाऊंगा, अपनी कार को चलाकर शहर तक नहीं जा पाऊंगा। इस वजह से मैं उसकी तरफ बिना देखे अपनी कार को चलाते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़े ही जा रहा था। लेकिन तभी वो औरत अचानक से मेरे गाड़ी के सामने आ गई थी। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और अचानक से ब्रेक मारा। मैंने देखा कि वो औरत थी, एक खूबसूरत औरत, और मैं उसे देखकर अभी भी डरा हुआ था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था इतनी रात गए कोई भी गांव की औरत इस सुनसान रास्ते पर आ ही नहीं सकती जिसे इस रास्ते के बारे में मालूम हो। और भूत प्रेत भी तो ऐसे ही रात के वक्त सड़क के किनारे लिफ्ट मांगते हैं, और लिफ्ट ना मिलने पर वो ऐसे ही तो सड़क के बीचों बीच आ जाते हैं और लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। यकीनन ये भी कोई चुड़ैल ही होगी जो मुझे डराने की कोशिश कर रही है। मैं उसके चेहरे को देखे जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं घबराया हुआ था और मैं उसके पैरों को देखना चाहता था, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि भूत प्रेत चुड़ैलों की पैर उल्टे होते हैं। अगर ये भूत प्रेत हुए तो इनके भी पैर उल्टे होंगे। मैं अपने कार के शीशे को खोलकर वहाँ उस औरत की पैर को देखने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी कार के शीशे को खोला था, वो औरत मुझसे कहने लगी थी, भाई साहब मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर तक छोड़ सकते हैं? मैं उसकी पैरों को देख रहा था, लेकिन जब मैं उसके पैरों को देखा, उसके पैर सही सलामत थे, इंसानों की तरह। उसके पैर उल्टे नहीं थे, और तब जाकर मुझे ढाढ़स मिला था। मुझे लगा था कि हो ना हो ये कोई औरत ही है जो यहाँ पर फंस चुकी है, रात के वक्त इस रास्ते में फंस चुकी है। ये सोचकर मुझे लगा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद मैं उसे कहने लगा था, आइए बैठिए कार में, मैं आपको शहर तक छोड़ दूंगा। आपको कहाँ जाना है? तो वो कहने लगी थी, मुझे सूरत शहर जाना है। इतना बोलकर वो कार में बैठ चुकी थी और मैं भी अपने कार को स्टार्ट करके फिर से सूरत शहर की ओर निकल चुका था। लेकिन तभी मैं उसे कहने लगा था कि आप इतनी रात गए इस रास्ते पर क्या कर रही थी? आपको नहीं पता कि इस रास्ते पर भूत प्रेत रहते हैं? मैं इतना उससे पूछा ही था कि उस औरत ने कहना शुरू किया था, देखिए, रही बात मेरी इतनी रात गए इस रास्ते पर रहने की, तो मैं यहाँ खेतों में काम करती हूँ। मेरा खेत है, ज़मीन है यहाँ पे, और मैं शहर में रहती हूँ। इसीलिए मैं कभी कभार इस गांव में आती हूँ अपने खेतों को देखने के लिए। इसी तरह से मैं आज भी इस गांव में खेतों को देखने के लिए आई हुई थी, और मेरे पति मुझसे कहे थे कि मैं शाम होने से पहले ही तुम्हें लेने के लिए वहाँ आ जाऊँगा, लेकिन वो आए नहीं। मैं भी उनकी बातों को सुनकर हैरान था। मैं उससे कहने लगा था, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इस गांव में आई कैसी थी? क्या आप बस से आई थी? तो वो कहने लगी थी, हाँ, मैं बस से ही आई थी, और मैं अपने पति के इंतजार में दोबारा बस को पकड़ ही नहीं पाई। शाम के वक्त यहाँ से बस मिला ही नहीं, इसी वजह से मैं इसी रास्ते में फंस गई थी। तब मैं भी उसे कहने लगा था, चलिए कोई बात नहीं। और दूसरी बात, क्या आपको पता नहीं है कि यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं रात के वक्त? तो वो कहने लगी थी, भूतों को भला भूत प्रेत से कब डर लगने लगा? इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी, और मैं वहाँ फ्रंट मिरर में देखने लगा था। अब उसका चेहरा जैसे बदल चुका था, और उसका चेहरा जैसे किसी नाली में डूबे हुए इंसान के जैसा था। उसके शरीर में पूरा नाली ही नाली, पूरा कचरा ही कचरा, और वहाँ पे नाली वाली महक अब मेरे कार में फैल चुकी थी। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह अचानक सी दुर्गंध नाली वाली मेरे कार में कैसे आने लगी, और इसका शकल नाली में डूबे हुए जैसा क्यों बन गया है। ऐसा लग रहा है इसे देखने में कि जैसे यह नाली से डूब कर निकली है और मेरे कार में आकर बैठी हुई है। मैं उसे पूछने लगा था, मैं उसे लड़खड़ाते हुए शब्दों में कह रहा था कि क्या मतलब, तुम भूत हो और तुम्हारा चेहरा ऐसे नाली में जैसा डूबा हुआ कैसे बन गया? तो औरत कहने लगी थी, तुम्हें क्या लगा था कि मैं एक इंसान हूँ? तुम तो बहुत मेरे पैरों को घूर घूर कर देखे जा रहे थे, तुम्हें पता नहीं चल पाया कि मैं भूत प्रेत हूँ, चुड़ैल हूँ? तो मैं उसे कहने लगा था, लेकिन तुम्हारे पैर तो सीधे हैं, तुम भूत प्रेत कैसे हो सकती हो? तो वो कहने लगी थी, क्या भूत प्रेतों के पैर उल्टे होते हैं? सभी भूत प्रेतों के पैर उल्टे नहीं होते, बस चुड़ैलों के होते हैं। मैं नाली वाली भूत हूँ, और अब तुम्हारा मौत निश्चित है। तुम उधर नाली की तरफ देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि तुम कैसे मरने वाले हो। वो इतना बोली थी, और अचानक से मेरा कार अपने आप ही उस नाली की तरफ मुड़ गया था। वहाँ
लाइट उस नाली पे पड़े जा रही थी, कार की लाइट, और मैं नाली में देख पा रहा था वहाँ पे कई सारे औरतों के सर, उसके बाल उस नाली के ऊपर तैर रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ सर ही, उस औरत के सर ही नाली के बाहर हैं और पूरा शरीर नाली के अंदर। मैं उससे माफ़ी मांग रहा था। मैं कह रहा था, मैंने तो तुम्हारी मदद की है, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मुझे जाने दो, मुझे काम के सिलसिले में शहर जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। वो औरत कह रही थी, तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही। इतना बोलकर उसने मेरी कार को जैसे अचानक से सड़क के रास्ते की ओर मोड़ दी थी। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी कार अपने आप कैसे सड़क के बीचों बीच मुड़ चुकी है। वो तो नाली की तरफ अभी मुड़ी हुई थी, और इतना मैं सोच ही रहा था कि तभी मेरी कार अचानक से उन सड़कों पर भागना शुरू हो गई थी। वो बहुत ही तेज़ रफ्तार में चल रही थी और मैं डर चुका था। मैं बार बार ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, कार को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कार की ना तो ब्रेक लग रही थी और ना ही कार दूसरी ओर मुड़ रहा था। जैसे कार का पूरा कंट्रोल उस नाली वाली चुड़ैल के पास थी। मैं घबराया हुआ, मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। मैं सोच रहा था कि अगर ऐसे ही ये औरत किसी खाई में मेरे कार को गिरा दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। मैं क्या करूं? इसे बचने के लिए मैं क्या करूं? मैं सोच रहा था, और वो मेरी कार को काफ़ी तेज़ी से भगाए जा रही थी। मैं उससे गिड़गिड़ाना शुरू हो गया था, उससे बचने के लिए गिड़गिड़ाना शुरू हो गया था, उससे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन वो औरत जैसे उसके अंदर दया थी ही नहीं। वो अभी भी कार को इतना तेज भगाए जा रही थी, और कुछ दूर आगे जाने के बाद जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। उस औरत ने मेरी कार को एक खाई की तरफ मोड़ दी थी। वो बड़ी सी खाई थी और उसके अंदर अगर मेरी कार गिरती तो उसके साथ साथ मैं भी मर जाता, मेरी भी मृत्यु हो जाती। और मैं अब भी उससे लगातार कहे जा रहा था कि मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन वो औरत मान नहीं रही थी और वो लगातार अब उस खाई की तरफ मेरे कार को बढ़ाए जा रही थी। अचानक से उसने मेरी गाड़ी को काफ़ी रफ्तार से भगाया और मुझे लगा कि मैं अब उस खाई के अंदर गिरने वाला हूँ। मैं ये नज़ारा बर्दाश्त न कर सका और मैं बेहोश हो गया। मेरी आँख खुली थी सुबह के वक्त, और मैं अपने आप को पाया था कि मेरी गाड़ी बिल्कुल खाई के किनारे पर खड़ी थी। अगर थोड़ा सा भी गाड़ी और आगे गई होती तो मेरी गाड़ी खाई में गिर चुका होता। मैं अपनी कार को पीछे किया और उसे रोड के बीचों बीच लाया। मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि मैं जिंदा बच पाया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। वो चुड़ैल तो मुझे मारना चाहती थी, लेकिन वो मुझे जिंदा क्यों छोड़ दी? चाहे जो भी हो, कोई बात नहीं, मैं जिंदा तो बच पाया ना। इतना सोचकर मैं अपनी कार को भगा लिया अपने घर की ओर, क्योंकि मैं अब सूरत शहर जाना नहीं चाहता था। वहाँ जाता तो कोई फ़ायदा होने वाला था नहीं। वो ग्राहक भी अब उस दुकान से चला गया होगा। ये सोचकर मैं अपनी कार को लेकर अपने घर पहुँचा और ये घटना मैं अपने गांव वालों को बताया। उनका कहना था कि तुम बहुत नसीब वाले थे, जिस वजह से तुम बच गए, वरना वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती है। वो नाली वाली भूतनी सभी को जान से मार डालती है, लेकिन तुम्हें क्यों छोड़ा ये मैं भी नहीं समझ पा रहा। खैर जो भी हो, मैं जिंदा बच पाया था और उस दिन के बाद मैं कभी भी रात के वक्त शहर गया ही नहीं। मैं हमेशा शाम के 5 बजने से पहले ही अपने गांव पहुंच जाता, क्योंकि मुझे आज भी डर लगता है कि कहीं किसी रास्ते पर वही नाली वाली चुड़ैल ना मिल जाए।